नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडीनेस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी तक हमने हमारे मॉड्यूल में बात की कि अडेप्टेबिलिटी क्या है। अडेप्टेबिलिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे। साथ ही हमने देखा कि कोई भी पर्सन जो अडेप्टेबल है उसके क्या क्या ट्रेड्स या क्या उसकी विशेषताएं हो सकती हैं। आज हम ये बात करेंगे कि हम कैसे अडेप्टेबल बन सकते हैं, यानी कि हम कैसे अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ा सकते हैं या किसी भी सिचुएशन के साथ कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं और अपने अंदर एक चेंज ला सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि हमें चेंज को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि चेंज जो है वो जरूरी है और उसको स्वीकारना एक सबसे पहला प्रोसेस है कि अनुकूलता को अपनाने का या अनुकूल व्यक्ति बनने का। तो जरूरी है कि आप आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो माहौल में, लोगों के बिहेवियर में, चाहे वो किसी तरह के काम में, उसको हमें स्वीकारना है, एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये समझना है कि चेंज जो है वो क्यों हो रहा है, क्या ये चेंज जरूरी है। जब हम ये समझ जाएंगे कि वो चेंज क्यों हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना, उसको उसको ले पाना, स्वीकारना हमारे लिए उतना ही ज्यादा आसान हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी जॉब में हूँ और मुझे पता है कि मेरे कुछ एक्टिविटीज को चेंज करने से या मेरे कुछ कुछ स्किल्स को डेवलप करने से, नई स्किल्स को अडेप्ट करने से मेरा प्रमोशन हो सकता है, मैं अपने नई पोजीशन के लिए हायर हो सकती हूँ। तो मुझे पता है कि चेंज करना क्यों जरूरी है। तो वाई चेंज जो है ये आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये समझ जाएंगे आप कि चेंज की आवश्यकता क्यों है, तो आप अपने आप ही चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप चेंज एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, आपकी अनुकूलन क्षमता जो है वो धीरे 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 करके इंप्रूव होने लगेगी। अगला है फोकस ऑन बेनिफिट्स। यानी कि जब भी हम अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, घबराने से ज्यादा या परेशान होने से ज्यादा कि नई चीज आएगी तो क्या होगा, हमें बेनिफिट्स पर फोकस करना चाहिए। यानी कि अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं या नई चीज को अपनाते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो हमेशा फायदे पर जब आप फोकस करेंगे तो आपके लिए किसी भी चीज के को एक्सेप्ट करना या किसी भी माहौल में ढल पाना आसान होगा। उसके बाद है कंट्रोल योर इमोशंस। जब भी हम अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, जब भी हमारे आसपास माहौल चेंज हो रहा होता है या लोग चेंज हो रहा होता है, तो उसके साथ हमारे इमोशंस भी बदलते हैं। हो सकता है हमारी इमोशंस में चेंज आ सकते हैं कि हमें गुस्सा आए या हम दुखी हो, परेशान हो, हमारे अंदर एग्जाइटी हो। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। हमें ये समझना है कि ये चेंज जरूरी है और इस चेंज को करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो अडेप्टेबल बनने का सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीकों में से एक तरीका जो है वो ये कि आप अपने इमोशंस को, अपने जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल में रखें, उनको संभाल कर रखें। फिर है बी पॉजिटिव, कि हमेशा सकारात्मक रहें कि जो भी चेंज या जो भी परिवर्तन हो रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, आपके फायदे के लिए हो रहा है। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके अंदर जो अडेप्टेबिलिटी की क्षमता है या जो अनुकूलन क्षमता जो है वो अपने आप इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। फिर है अंडरस्टैंड द पर्सनल रीजन फॉर रेजिस्टेंस। कई बार होता है कि हम बहुत रेजिस्टेंट हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के या बदलाव को लेकर के। रेजिस्टेंट का मतलब है कि हम अपने रास्ते में अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, यानी रुकावट पैदा करते हैं कि हमें चेंज नहीं करना है। और ये जो रेजिस्टेंट है वो क्या है, वो हमारी पर्सनल है। तो हमें उन्हें चेंज करना होगा। हम अब मान लीजिए कि मेरे कुछ पर्सनल बिलीफ हैं, उन पर्सनल बिलीफ को लेकर के अगर मैं अपने लाइफ में डेवलपमेंट नहीं करूंगी तो वो मेरा नुकसान है। तो हमें अपने पर्सनल बिलीफ को साइड में रख करके प्रोफेशनल चीजों के, प्रैक्टिकल चीजों के अनुसार चलना चाहिए और अडेप्टेबिलिटी को अपनाना चाहिए। फिर है स्टॉप स्टॉप डिफेंडिंग द ओल्ड वे एज द राइट वे। हम कई बार होता है कि जब भी हमारे चेंज की बात आती है तो हम कहते हैं पुराना जो तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, उसी तरीके से काम करना चाहिए। तो उनको, उन चीजों को डिफेंड करना छोड़ दीजिए। उन चीजों
को बचाना या उन चीजों के प्रति अपना जो आपका जो एक बिहेवियर है कि आप उसी के हिसाब से चलना चाहते हैं उसको चेंज करिए। क्योंकि जब तक आप पुरानी चीजों के लिए डिफेंड करते रहेंगे, पुरानी चीजों के लिए काम करते रहेंगे, उनको ही सराहना करते रहेंगे, आप नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप पुरानी चीजों को डिफेंड करने के बजाय नई चीजों की आद की तरफ बढ़ें और उनको एक्सेप्ट करें। फिर है एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ लर्निंग एंड डूइंग समथिंग न्यू। यानी कि आपको हमेशा जो सीखने की जो एक चाह है या सीखने का जो एक आइडिया है उसकी सराहना करनी चाहिए। साथ ही हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कितनी चीजें हम नई कर सकते हैं या वो नई चीजें करने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। तो हमेशा हमें ये बात को ध्यान में रखना है कि हर नए आइडिया को जिससे मैं कुछ सीख सकती हूँ या जिससे कुछ नया हो सकता है उसकी हमेशा सराहना करनी है। फिर है थिंक क्रिएटिवली, यानी कि आपको हमेशा रचनात्मक सोच रखनी है, क्रिएटिव सोच रखनी है। जब आप क्रिएटिव सोचेंगे तो आप अपने आप ही नए नए चेंजेस खुद करना शुरू करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे अपनी अडेप्टेबिलिटी की जो क्षमता है या जो आपकी अनुकूलन क्षमता है उसको कैसे आपने बढ़ा लिया है। फिर आता है हमारा आस्क फॉर हेल्प, यानी कि जब भी आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में, अडाप्ट करने में कुछ परेशानियां हो रही हैं, आप मदद मांग सकते हैं। मदद मांग सकते हैं अपने साथ के लोगों से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, कि आप कैसे किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट करें। क्योंकि लोग हमेशा तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, बशर्ते आप तैयार हैं उनसे मदद के लिए पूछने के लिए। क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं, जब तक आप मदद मांगेंगे नहीं, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा आप एक अडेप्टेबल व्यक्ति या एक अडेप्टेबल इंसान बन सकते हैं। यानी कि आप अपनी अनुकूलन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें अडेप्टेबल बनने के लिए जरूरी है कि हम हमेशा सॉल्यूशंस पर काम करें। हम हमेशा सॉल्यूशंस पर काम करें से मेरा मतलब है कि हमेशा सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें, सवाल ना बनाएं। हमें पता है कि सवाल पूछना अच्छी बात होती है, मगर कुछ जगहों पर हमें जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप जवाब ढूंढना शुरू करेंगे तो आपके अंदर की जो अनुकूलन क्षमता है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाएगी। जैसे कि आपको विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुले रहना है हमेशा, यानी कि आपको ये मान के चलना है कि दुनिया में हजार तरह के लोग हैं और उन हजार तरह के लोगों के अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जब आप ये चीजें एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको अपने आप ये समझ आ जाएगा कि जिस माहौल में आप अभी हैं, जरूरी नहीं कि दूसरे टाइम भी वो माहौल सेम रहे। चेंजेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर जगह चेंज है, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके के, अलग अलग विचारों के जो लोग हैं वो रहते हैं। अपने ज्ञान को लगातार नवीनीकृत करते रहे, यानी कि जब भी हम अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम अपनी हमेशा जो नॉलेज है उसको रिन्यू करते रहें, हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, डेवलप करते रहें। तभी जा करके हम नई नई चीजें को सीख सकते हैं और अडेप्टेबल बन सकते हैं। फिर है वैकल्पिक योजनाओं पर मंथन करने के लिए टीमों में काम करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें हमेशा टीम वर्क पर फोकस करना चाहिए, टीम्स के साथ काम करना चाहिए। और टीम्स में भी हमें ब्रेनस्टॉर्म करना है, प्लान बनाने हैं। एक प्लान वर्कआउट नहीं करता तो दूसरा प्लान बनाना है। ये सब क्या करता है, ये आपको मदद करता है कि कैसे आप अपनी अडेप्टेबिलिटी की क्षमता को यानी अनुकूलन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि आप धीरे 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 करके आप चीजों में एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारे बेहतर ऑप्शंस होते हैं वर्क लाइफ को चूज करने के लिए। जब भी आप किसी नए माहौल में जाते हैं तो आप घबराते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप ये जानते हैं कि अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज हैं। आप हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं, आप टीम के साथ काम करने के लिए तैयार है। आपको पता है कि चीजें गलत हो सकती हैं, पर उस गलत को कैसे किया जा सकता है सही, उस पर आपको फोकस करना है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिन पर काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से चला सके। अब आता है अडेप्टिंग एट वर्क, यानी कि जब भी हम वर्क प्लेस पर अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। वर्क प्लेस से मेरा मतलब है कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, आप जिस जगह पर
आपका ऑफिस है या कॉलेज है या स्कूल है, जहां पर भी आप वर्किंग मोड पर है ना। वर्किंग से सिर्फ आपका ऑफिस या घर नहीं, आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, आपका ट्यूशन भी हो सकता है, कहीं पर भी जहां पर आप किसी कार्य में रिलेटेड हैं या किसी कार्य में व्यस्त हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें नए आइडियाज पर काम करना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे बेहतर हो सकती है, उसके लिए काम करना। दूसरी चीज, लैंग्वेज पर फोकस करना। तीसरी चीज, हमें ड्रेसिंग सेंस समझने की जरूरत है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जा रही हूँ, तो वहां का ड्रेसअप कल्चर क्या है। कुछ ऑफिसेज में फॉर्मल पहनते हैं लोग, कुछ ऑफिसेज में सेमी फॉर्मल है, कुछ ऑफिसेज ट्रेडिशनल प्रेफर करते हैं। तो इट डिपेंड्स, आपको वहां पर ड्रेसिंग सेंस को अपनाना होगा ताकि आप माहौल में घुल मिल सकें। जैसे मान लीजिए कि सब लोग पैंट शर्ट पहन करके आ रहे हैं, और ऑफिस का एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म है जिसको हम पैंट शर्ट कोट के साथ जोड़ते हैं, मगर आप सबसे अलग आप कुर्ता पहन के चले गए या सूट पहन के चले गए, तो आपको अपने आप ही सबसे अलग फील होने लगे, और आपको ये लगेगा कि आप ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो जरूरी है कि आप अपने वर्क प्लेस के ड्रेसिंग कल्चर को भी अपनाएं। फिर आप वर्क स्टाइल की, वहां पर लोग किस तरह से काम करते हैं, काम करने का क्या तरीका है। ओब्वियसली आपको अपना स्टाइल नहीं खोना है, बट स्टिल आपको उस वर्क कल्चर में लोग किस तरह से काम करते हैं, क्या तरीका है, क्या पैटर्न है लोगों से डील करने का। अगर डोनर एंगेजमेंट है तो डोनर से किस तरह से बात करते हैं, बच्चों के साथ एंगेजमेंट है तो बच्चों से किस तरह से बात करते हैं। हर ऑफिस का एक पैटर्न है, एक वर्क स्टाइल है जिसके आधार पर वो लोग काम करते हैं, तो वो अडेप्ट करना जरूरी है। फिर हायरार्की, हायरार्की से हमारा मतलब है कि आपके आपके बॉस, फिर उस बॉस के नीचे किसकी पोजीशन है, फिर कौन है। फॉर एग्जांपल सीईओ है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है, डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, फिर मैनेजर हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, फिर कोऑर्डिनेटर हैं, फिर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो ऐसे करके क्या है, हर ऑफिस में एक हायरार्की होती है, यानी कि एक वर्क स्ट्रक्चर होता है जिसमें अलग अलग पोजीशन अलाइन होती है। तो उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना कि कौन से लोग किस पोजीशन पर हैं। हर पोजीशन के इंसान के साथ आपको अलग बिहेव करना होता है, अलग तरीके से बात करने के पैटर्न होते हैं, तो वो आपको समझने हैं। फिर है एटीट्यूड ऑफ लीडर्स, यानी कि हर लीडर का अपना अलग विचारधारा, अपने अलग तरीके हैं काम करने के, तो आपको वो भी समझना है कि कैसे आप हर लीडर के साथ अपने अडेप्टेबल बिहेवियर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम वर्क प्लेस की बात करेंगे, तो वर्क प्लेस में आपकी हर जगह आएगी जहां पर भी आप किसी भी तरह के वर्क में एंगेज हैं या किसी भी तरह के कामों में लगे हुए हैं या व्यस्त हैं। तो अब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम ये दिखा सकते हैं कि हम चेंज होने के लिए या हम चीजों को अडेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो तब तक के लिए आपको अपने अंदर ये कुछ स्किल्स को डेवलप करना है, जैसे कि मैंने बताया कि हमें कैसे अडेप्टेबल होना चाहिए। इन चीजों को अपने ऊपर लेकर आइए, अपने अपने आप में ये चीजें लेकर आइए, चेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए, जानिए कि चेंज क्यों जरूरी है। तो तब तक के लिए हम आज की वीडियो को अंत करते हैं, और अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे अडेप्टेबिलिटी को कैसे अपना सकते हैं, कैसे वर्ल्ड को ये दिखा सकते हैं कि हम चेंज के लिए रेडी हैं। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, जो भी मैंने आज चीजें बताई उनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।